प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 36 से लेकर 41 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देरी न कर। तब पतरस उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के स्वर्ग में चले जाने के बाद जब पेंटेकोस्ट के दिन 50वें दिन चेलों को बड़े पैमाने में पवित्र आत्मा मिल गया था, उसके बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु यीशु के चेले गांव-गांव, नगर-नगर जाकर बड़े बड़े अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखा रहे थे। वे लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताते थे और साथ ही साथ प्रभु यीशु के नाम से अंधों की आंखें खोलते थे, गूंगों को बोलने की शक्ति देते थे और बड़े बड़े अद्भुत कामों के द्वारा साबित कर देते थे कि वो जो सुसमाचार बता रहे हैं ये धरती की बातें नहीं है बल्कि स्वर्ग की बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी समय की एक घटना को अभी हमने पढ़ा है कि एक तबीता नाम की औरत थी जो विश्वासिनी थी, यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करती थी। और उन्हीं दिनों में यानी जब प्रभु के चेले गांव-गांव, नगर-नगर जाकर सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहे थे, उन्हीं दिनों में ये तबीता मर गई। और उसके मर जाने के बाद उसके आसपास उसके साथ जो दूसरे विश्वासी लोग थे वे जानते थे कि हमारे पास के ही नगर में प्रभु का प्रमुख चेला पतरस आया हुआ है, और इसीलिए उन्होंने उसकी लाश को नहलाकर अटारी पर रख दिया और पतरस के पास बुलावा भेजा कि हमारे पास आने के लिए देरी मत करो। जब पतरस को ये बुलावा मिल गया वो तुरंत वहाँ पहुँचा। वे लोग उसको अटारी पर ले गए जहाँ पर तबीता की लाश को रखा गया था। जब पतरस वहाँ पर पहुँचा तब लिखा गया है कि वहाँ विधवा और कई सारी विश्वासी औरतें थीं जो रो रही थी और पतरस को उन चीज़ों को दिखा रही थी जो तबीता उनके साथ रहते समय उसने बनाई थी। शायद वो कपड़ा सिलने का काम करती होंगी, क्योंकि लिखा गया है वो कुर्ते और कपड़ों को दिखा रहे थे जो वो बना रही थी, बनाया था उसने। पर पतरस ने उन सब औरतों को बाहर कर दिया। वो उस तबीता की लाश के पास अकेला रहा। उसने घुटने टेककर प्रार्थना की और फिर कहा, हे तबीता उठ। और जैसे ही उसने तबीता को पुकारा
उस मरी हुई औरत ने आंखें खोली और जैसे ही उसने पतरस को देखा वो तुरंत उठ बैठी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये भी है कि वो पतरस को पहले ही जानती थी और इसीलिए उसने जैसी आंखें खोली और देखा कि प्रभु का प्रमुख चेला मेरे सामने बैठा हुआ है, वो तुरंत उठ बैठी और पतरस ने हाथ देकर उसको बाहर लाया। बाहर यानी कहाँ, जहाँ सब रो रहे थे और उसके लिए विलाप कर रहे थे, आक्रोश कर रहे थे कि अभी ये औरत इतनी अच्छी थी और हमारे बीच में से अभी चली गई। उन रोने वाले लोगों के सामने तबीता को जीवित खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर था, वो अद्भुत काम दिखा रहा था। दो चीज़ों के लिए वो अद्भुत काम दिखाता था। पहली बात, वो परमेश्वर का प्रेम दिखाना चाहता था और दूसरी बात, वो परमेश्वर का सामर्थ दिखाना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बस सामर्थ से भरा हुआ नहीं है, बल्कि वो प्रेम से भरा हुआ है। उसके पास केवल शक्ति नहीं है, उसके पास केवल ताकत नहीं है, बल्कि उसके दिल में मनुष्यों के लिए प्रेम भरा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई अमीर मनुष्य जिसके पास बहुत धन होता है, संपत्ति होती है, हम कहते हैं ये पैसे से बहुत ताकतवान इंसान है, पर उसके दिल में प्रेम नहीं होता है, तो वे अपने पैसे का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए कभी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कोई अमीर लोग खुद के भाई के लिए या खुद की गरीब बहन के लिए भी अपने धन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस खुद के लिए और ज़्यादातर खुद के परिवार के लिए करते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। तो हम बोल सकते हैं ये ताकतवान मनुष्य है, पर उसके दिल में प्रेम नहीं है। परमेश्वर शक्तिशाली है, पर वो शक्तिशाली प्रेम से भरा हुआ है। इसीलिए वो उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसका सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट करके वो दिखाता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कोढ़ी मनुष्य प्रभु यीशु के पास आया था, उसने ऐसा कहा था कि यदि प्रभु तू चाहे तो तू मुझे ठीक कर सकता है। वो प्रभु के ताकत के ऊपर भरोसा कर रहा था। यदि तू चाहे तो तू मुझे ठीक कर सकता है। वो प्रभु के ताकत के ऊपर भरोसा कर रहा था, पर प्रेम के लिए उसे कोई भरोसा नहीं था। क्या पता ये बीमारी मुझे परमेश्वर ने दी होगी, क्या पता ये परमेश्वर की इच्छा होगी मैं इस बीमारी में रहूं, क्या पता ये सब कुछ दुख परमेश्वर ने ही मेरे जीवन में भेजा होगा और ये परमेश्वर की योजना होगी कि मैं जिंदगी भर दुख उठाते रहूं। और इसीलिए वो कहता है यदि तू चाहे तो तू मुझे ठीक कर सकता है। इसका मतलब ये है मैं तेरे सामर्थ के बारे में कोई शक नहीं ले रहा हूँ, मुझे तेरी ताकत के बारे में मालूम है, पर पता नहीं तेरे दिल में मेरे लिए प्रेम है या नहीं। और प्रभु अपना प्रेम दिखाना चाहता था, इसलिए बाइबल कहती है उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उस कोढ़ी को छुआ और छूकर कहा मैं चाहता हूँ ठीक हो जा। और उसी घड़ी उसका कोढ़ निकल गया और वो अच्छा हो गया। हालेलुया। सामर्थ से भरा हुआ प्रभु दूर से ही बोल सकता था और दूर से ही अपने शब्द के द्वारा उसको चंगाई दे सकता था, पर प्रभु ने उसको छुआ भी, जबान से बोला कि मैं चाहता हूँ, यानी मैं तुझ पर प्रेम करता हूँ, तुझे चंगाई मिले ये मेरी इच्छा है,
मुंह से बोला और साथ ही साथ कोढ़ी को छूकर भी दिखाया, जिसके पास भी कोई नहीं आता है। छूने की बात तो छोड़ दो, कोढ़ी जिसके पूरे शरीर में कोढ़ फैला हुआ है और जख्मों के कारण बदबू आ रही है, उसे प्रभु छू रहा है, यानी प्रभु उसको प्रेम दिखा रहा है और छूकर कहता है मैं चाहता हूँ ठीक हो जा। और उसी घड़ी उसका कोढ़ निकल गया और ये कोढ़ी मनुष्य शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने केवल परमेश्वर का सामर्थ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम दिखाने के लिए अनगिनत अद्भुत काम किए। उसके चले जाने के बाद उसने यही सामर्थ और यही अधिकार अपने चेलों को दे दिया। और तब से लेकर आज के दिन तक जितने सारे चेले दुनिया भर में प्रभु यीशु का प्रचार कर रहे हैं, यीशु के नाम का सुसमाचार बता रहे हैं, उनके द्वारा लोग चंगाई पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं। उनके जीवन में, लोगों के जीवन में उनके द्वारा यानी चेलों के द्वारा परमेश्वर अनगिनत चमत्कार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपना प्रेम लोगों को दिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने वैसी ही एक घटना पढ़ी कि एक औरत मर गई थी। पतरस को बुलाया गया क्योंकि बाकी सारे लोग भी विश्वासी थे और उन्हें इतना तो विश्वास ज़रूर था कि ये प्रभु का प्रमुख चेला है, तो यदि वो यहाँ आएगा कुछ तो ज़रूर करेगा। तो पतरस को कहा तुरंत आ जाओ, हमारे पास आने में देरी मत करो। पतरस वहाँ आता है, देखता है सारे रो रहे हैं और वो जो जो काम किया करती थी उसके भले भले कामों के बारे में बता रहे थे, उसके कामों को दिखा रहे थे। पतरस ने उन सबों को बाहर कर दिया, वहाँ घुटने टेक कर प्रार्थना की और बाद में उसने तबीता को पुकारा। और जैसे ही उसने तबीता को पुकारा, उसकी आत्मा जहाँ कहीं थी वहाँ से आकर उसके शरीर के अंदर आ गई। उसने आंखें खोली और पतरस को देखकर उठ बैठी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर उसका सामर्थ, उसकी ताकत और उसका प्रेम आज भी दिखा रहा है। आज भी ये हमने एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा कि मरी हुई व्यक्ति जिंदा हो गई। पर आप जानते हैं ये चमत्कार होने के लिए कुछ तो उन लोगों ने किया है, कुछ तो महत्वपूर्ण बातें हो गई है जिसके कारण ये चमत्कार हो गया। कितने सारे लोग दुनिया में बोलते हैं यदि इस तरीके से चमत्कार होते हैं तो दुनिया में बीमारियां क्यों है, परेशानियां क्यों है, संकट क्यों है। ये तबीता मर जाने के बाद विश्वासी लोगों ने पतरस को बुलाया। अनपढ़ मनुष्य, ये मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला अनपढ़ मनुष्य, वो किसी नगर में था। यहाँ पर यह औरत मर गई और उसके आसपास के लोगों ने पतरस को बुलाने के लिए भेजा। क्यों भेजा? उन्हें इस बात का पता था कि ये प्रभु का चेला है, इसके पास पवित्र आत्मा है, इसके पास सामर्थ है, वो आने के बाद अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। उसके द्वारा परमेश्वर जरूर कुछ तो करेगा। ये विश्वासी लोगों ने प्रभु के चेले को बुलाने के लिए भेज दिया। बहुत साल पहले की घटना है। हम केंद्र में उस भाई का वीडियो लोगों को मोबाइल पे देते थे, पास्टर डैनियल, जो मर गए थे दुर्घटना में। और उनके मरने के 3 या 4 दिन के बाद, मुझे बराबर याद नहीं है, पर 3 या 4 दिन के बाद एक प्रार्थना सभा में उनके शव को लाया गया था और वहाँ पर वे जिंदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आप इस पास्टर के वीडियो को इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। नाइजीरिया के पास्टर है, पास्टर डैनियल, जो कि मर चुके थे। उनकी दुर्घटना हो गई थी और दुर्घटना में वे मर गए। जब उनकी दुर्घटना हो गई थी उसके 3 या 4 दिन के बाद उनके नज़दीक के इलाके में एक प्रभु के बहुत बड़े दास आने जा रहे थे और एक बहुत बड़ी प्रार्थना मीटिंग होने जा रही थी। रेनर्ड बोंके करके एक प्रभु के बहुत बड़े सेवक हैं।
वे आने वाले थे। पैस्टर डैनियल की औरत को मालूम था कि भाई रेनल्ड बोंके वहाँ पर आने जा रहे हैं और एक बड़ी प्रार्थना सभा होने जा रही है, तो उन्होंने अपने पति को दफनाने के लिए मना कर दिया और कहा कि इसके शव को शवागार में रख दो, क्योंकि मुझे भरोसा है जब प्रभु के महान दास यहाँ आएंगे ज़रूर कुछ तो हो जाएगा। उनकी लाश को शवागार में रखा गया। जब पहला दिन मीटिंग का था, लाखों लोगों की संख्या की भीड़ थी, लाखों लोगों की संख्या में वहाँ पे मौजूद थे। और जब ये सब प्रार्थना हो रही थी तब उस शव को वहाँ पर लाया गया। सारे वॉलंटियर्स ने देखा, इतनी लाखों की भीड़ में वॉलंटियर्स भी कितने होंगे। वॉलंटियर्स देख रहे हैं कि एक एम्बुलेंस में एक शव को लाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ग्राउंड पे इसको मत रख देना। एक अंडरग्राउंड कमरा था जो ज़मीन के नीचे बनाया जाता है, वहाँ पे एक अंडरग्राउंड कमरा था। उन्होंने कहा इस लाश को वहाँ पर लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे कुछ भाई बहनें प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहाँ ये शव के लिए प्रार्थना की जाएगी। उनके बॉडी को वहाँ पे लेके गए। यहाँ ग्राउंड पे प्रार्थना सभाएं चल रही थी और पैस्टर रेनल्ड बोंके जो प्रार्थना सभा चला रहे थे, वे खुद भी इस बारे में अनजान थे कि मेरे प्रार्थना सभा में एक मरी हुई लाश को लाया गया है। उन्होंने खुद कहा कि जैसे ही मेरी प्रार्थना मीटिंग ख़त्म हो गई और मैं जाकर एक कमरे में बैठा, तो किसी ने दौड़ के आके मुझे बताया, पैस्टर वो मरा हुआ मनुष्य जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और ये भाई उलझन में पड़ गए। वे बोले कौन जिंदा हो गया, क्योंकि उनको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बाद में सारी घटना पता चली कि जब मीटिंग चल रही थी उनकी लाश को लाया गया। वॉलंटियर्स ने कहा ग्राउंड पे मत रखो, लोगों में उलझन हो जाएगी, आप इसको नीचे के कमरे में लेके जाओ, वहाँ कुछ भाई बहनें प्रार्थनाएं कर रहे हैं। उनकी लाश को वहाँ पर लेके गए। वहाँ सारे लोगों ने मिलकर प्रार्थना की। चल रही थी प्रार्थना, चल रही थी और अचानक उनकी सांस शुरू हो गई। उन्होंने आंखें खोली और वे जिंदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर इस घटना की जड़ कहाँ पर है? उस पैस्टर की औरत ने कहा था 3 दिन के बाद यहाँ प्रभु के बड़े दास आने वाले हैं, मुझे मेरे पति को दफनाना नहीं है, परमेश्वर उनको वहाँ पर जिंदा करेगा। हालेलुया। क्या ये विश्वास आज दुनिया में है? लोग पहले बोलते हैं परमेश्वर है कहाँ? पहले लोगों का सवाल ये है कि परमेश्वर है कहाँ? अपने प्रवचन जो YouTube पर डाले जाते हैं उस पर भी कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया में परमेश्वर नहीं है। लोग नीचे कमेंट्स देते हैं कि दुनिया में परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें जो हो गई है ये अपने आप हो रही है। ये सारे प्रकृति का नियम है। सूरज का उगना, बाद में दूसरा दिन आना, रात को आना, ये सारे प्रकृति का नियम है। आप एक छोटा सा घर बनाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं। एक घर को बनाने के लिए आपको 20 साल 25 साल मेहनत करके पैसा कमाना पड़ता है, और ये पूरा संसार अपने आप बन गया। ये पूरी दुनिया अपने आप बन गई और ये अपने आप चल रही है। अपने आप आपके बेटे को उठाते नहीं है तो उठेगा नहीं और स्कूल में जाएगा नहीं। क्या अपने आप कुछ हो रहा है? जरा सोच कर तो देखो कि आपके ज़िंदगी में कुछ तो अपने आप हो रहा है। बताओ कौन सी बातें अपने आप हो रही है? हमें सब कुछ करना पड़ता है, मेहनत लेकर, परिश्रम लेकर, श्रम उठाकर। हमें सारी बातों को, छोटे से छोटी बात को लेकर बड़े से बड़ी बात तक, हमें सब कुछ मेहनत लेकर करना पड़ता है। और ये इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने आप बन गया और अपने आप चल रहा है। कैसा बोल रहे हैं लोग कि दुनिया में परमेश्वर नहीं है। आज दुनिया में परमेश्वर के लिए विश्वास खत्म हो रहा है और इसलिए लोग ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, कहाँ है चमत्कार? कहाँ होते हैं चमत्कार? कहाँ है परमेश्वर? ऐसी प्रार्थना सभा में जब लोग आते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कामों का अनुभव करते हैं, तो कितने सारे अविश्वासी लोगों के मन में सवाल पैदा होता है और वो ऐसे भी बोलते हैं कि ये सब कुछ
अंधविश्वास है। यह अंधविश्वास की बातें हैं। क्या कोई प्रार्थना से ठीक होता है? क्या गाना गाने से कोई ठीक होता है? गए सप्ताह में एक बहन ने गवाही दी थी कि उसके हाथ को कुछ तो मार लग गया था, जिसके कारण हाथ में बहुत परेशानी होती थी। 2-3 बार एक्सरे भी निकाले और कुछ इलाज भी हो गए, पर उसके हाथ में कितना गहरा दर्द था, कितनी गहरी जख्म थी मालूम नहीं अंदर से, जिसके कारण वो ठीक नहीं हो रही थी। वो यहाँ प्रार्थना में आई और उसने कहा, जब यहाँ गाना गाया जा रहा था, स्तुति चल रही थी, मैं तालियां बजा रही थी, प्रभु की स्तुति कर रही थी, और तालियां बजाते बजाते मेरे हाथ का दर्द कब खत्म हो गया मुझे भी पता नहीं चला। हालेलुया। जिस हाथ से वो किसी चीज को भी नहीं उठा सकती थी, कोई पकड़ भी नहीं सकती थी, इतना दर्द था, तालियां बजाते बजाते हाथों का दर्द खत्म हो गया। लोग कहते हैं परमेश्वर कहाँ है, चमत्कार कहाँ होते हैं, ये सारे अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा दुनिया कहती है। और परमेश्वर प्रभु यीशु के दोबारा आने तक दुनिया ऐसे ही बोलते रहेगी, क्योंकि अंत के समय का चिन्ह है कि दुनिया में परमेश्वर के लिए अविश्वास बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों ने पतरस को बुलाया, इसका मतलब उनके दिल में विश्वास था कि प्रभु का चेला है, वैसा भी प्रमुख चेला है, तो इसके द्वारा प्रभु जरूर कुछ तो करेगा। पतरस को जब भी बुलाया गया, वो वहाँ पर आ गया, उसने वहाँ का माहौल देखा कि औरतें रो रही है। उन औरतों ने पतरस को देखा, तब वो पतरस को बता रही थी तबीता के भले काम, उसने जो जो कपड़े सिलाए थे वो दिखा रही थी, उसके भले कामों के बारे में बता रही थी। उसने उन सबों को बाहर निकाल दिया और अकेले वहाँ रहकर घुटना टेक कर प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं ऐसा पतरस ने क्यों किया? हमें विश्वास के माहौल में बने रहना चाहिए। जब हम दुनिया भर की बातें सुनते हैं, हमारे अंदर का विश्वास कम होने लगता है, हिलने लगता है, और ऐसा विश्वास कुछ भी अद्भुत काम नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वे रो रही थी। पतरस और कुछ समय तक वहाँ रुका होता और उनकी बातों को सुना होता तो पतरस भी रोने लग जाता, पर उसने सबों को बाहर कर दिया। ये रोने की बात नहीं है, यहाँ पर विश्वास को दिखाना है। जितने सारे लोग रो रहे हैं उनके ऊपर पतरस देखते रहता और उनके बातों को सुनते रहता, तो उसके दिल में जो विश्वास था वो विश्वास भी हिलने लगता और उस विश्वास का कुछ भी काम नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सबको बाहर करके वो अकेला वहाँ पे रहा, क्योंकि पतरस जानता था कि प्रभु ने भी वैसा ही कर दिया था। जब याईर की इकलौती बेटी मर चुकी थी और प्रभु उनके घर गया था और प्रभु ने लोगों को कहा था, रोने वाले सारे लोगों को कहा था, मत रोना, बेटी मरी नहीं सोई है, तब लोग हंसने लगे क्योंकि लोग जानते थे कि वो मर गई है। तब प्रभु ने क्या किया? सबों को बाहर निकाला और बस प्रभु, बेटी के माँ बाप और 3 प्रमुख चेले जिनमें पतरस भी वहाँ था, पतरस, यूहन्ना, याकूब, तीनों को अपने साथ रखा, बेटी के माँ बाप को अपने साथ रखा, बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया। और उस लाश के पास 12 साल की जवान बेटी थी, उसके पास जाकर प्रभु ने कहा, तलिता कुम, यानी बेटी मैं तुझे कहता हूँ उठ, और तुरंत उसने आंखें खोली और वो जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार जरूर दिखाना चाहता है, उसका सामर्थ और प्रेम जरूर दिखाना चाहता है, पर विश्वास के माहौल में, अविश्वास के माहौल में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसा भी कहा है, अपने मोतियों को सुअर के आगे मत डालो, अपने मोती को सुअर के आगे मत डालो। सुअर तो सुअर है, उसे वो मोती क्या है, हीरा क्या है, कुछ समझ में आएगा? कुछ नहीं समझेगा। क्या जिन्होंने प्रभु यीशु को नहीं जाना है, परमेश्वर को नहीं पहचाना है, वो परमेश्वर के अद्भुत बातों के बारे में, सामर्थ के बारे में क्या जानेंगे? वे बस हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर यदि आपने विश्वास किया है और इस विश्वास के द्वारा यदि आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, तो ध्यान में रखना, परमेश्वर हर घड़ी हर वक्त आपके जीवन में उसका प्रेम और सामर्थ्य दिखाने के लिए तैयार है। यदि आपने विश्वास किया है तो, यदि विश्वास नहीं किया है तो परमेश्वर आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सचमुच प्रभु यीशु पर विश्वास करके एक विश्वास का जीवन जीते हैं, उनके जीवन में 1, 2, 3 चमत्कार नहीं बल्कि चमत्कारों की बारिश होती है, क्योंकि हर दिन परमेश्वर अपना प्रेम उन पर प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग जब बोलते हैं तब मुझे बड़ी खुशी होती है। लोग कहते हैं कि हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर सुनता है, हमारी मांग को परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर हमें जवाब देता है, परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करता है। इसका मतलब ये है कि आपके दिल में उसके लिए विश्वास है और परमेश्वर आपका विश्वास देखकर आपके जीवन में उसका प्रेम और सामर्थ्य हर दिन प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मत समझना कि प्रभु ने मेरे लिए 1 चमत्कार किया है या 2 चमत्कार किए हैं, अभी वो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। आप हर दिन हर घड़ी उसके पास विश्वास से मांग सकते हैं, विश्वास से, क्योंकि जिस दिल में विश्वास है उसके लिए परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए तैयार रहता है। जैसे कि बाइबल का वचन कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जब प्रभु यीशु खुद के गांव में गया था, नासरेत गांव में, लिखा गया है कि वहां पर उसने बहुत चमत्कार नहीं किए, बड़े बड़े अद्भुत काम नहीं किए। जैसे कि अद्भुत काम उसने दूसरे गांव में किए थे, वैसे खुद के गांव में नहीं किए। वजह ये थी कि गांव वालों ने प्रभु यीशु पर अविश्वास दिखाया। प्रभु के पिताजी यूसुफ बढ़ई का काम करते थे, कारपेंटर। लोग कहते ये तो बढ़ई का बेटा है, इसकी माँ, इसके भाई बहनें सब हमारे बीच में रहते हैं, हम उनको जानते हैं, ये क्या कर सकता है? इसके पास कहाँ से सामर्थ आ गया? इसके पास कहाँ से परमेश्वर का ज्ञान आ गया? अविश्वास के कारण जैसे चमत्कार प्रभु ने दूसरे गांव में दिखाए, दूसरे नगरों में दिखाए, वैसे खुद के गांव में नहीं दिखाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये है अविश्वास करना, ये परमेश्वर के दिल को दुख देता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर अविश्वास दिखाते हैं तब परमेश्वर के दिल को बड़ा दुख होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताइए, हम मिट्टी से बनाए गए दुर्बल और कमज़ोर इंसान हैं, तो भी यदि हमारे ऊपर किसी ने अविश्वास दिखाया तो हमको गुस्सा आता है ना। कोई पति अपनी औरत को महीने में 5,000 रुपये खर्चा करने के लिए देते हैं, और यदि पति ने सवाल किया, बताओ मुझे 5,000 रुपये कहाँ कहाँ ख़त्म हो गए, तो औरत को कितना गुस्सा आता है। क्या तुम्हें भरोसा नहीं है कि मैंने सही काम के लिए इस्तेमाल किया है? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है कि मैंने परिवार की भलाई के लिए इस्तेमाल किया है? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? एक औरत इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि पति उसके पास हिसाब मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इसके बारे में सोचो कि लोग जब हम पर अविश्वास दिखाते हैं तब हमें गुस्सा आता है, हम नाराज़ हो जाते हैं। कितने सारे लोग बोलते, ठीक है तो मेरे पास ये कभी मत देना, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना, भरोसा नहीं है ना, तो मुझे कुछ मत बताना, मुझे ये मत देना। छोटी छोटी बातों के लिए हम गुस्सा करते हैं यदि कोई हम पर अविश्वास दिखाता है। जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जीवन दिया है, और सच कहूँ तो उसके बिना हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उस परमेश्वर के ऊपर जब हम अविश्वास दिखाते हैं उसे क्या लगता है? हालेलुया, हालेलुया,
वो प्यार से भरा हुआ है, इसीलिए तो वो धीरज से सारी बातों को बर्दाश्त कर रहा है। वरना जब कोई मनुष्य बोलेगा कहाँ है परमेश्वर, परमेश्वर एक पल में उसको मिट्टी कर सकता है। एक पल में यदि हम पर कोई अविश्वास दिखाते हैं, हमें गुस्सा आता है। और बताओ, यदि हमारे पास वो ताकत होती जो परमेश्वर के पास है, वो हम कुछ भी कर देते। पर परमेश्वर ने वो ताकत खुद के पास ही रख दी है। इतने सारे लोग बोलते हैं कहाँ है परमेश्वर, ये सब कुछ अपने आप बन गया, सब कुछ अपने आप बन गया। एक बेटा जब बड़ा होता है और अपने पिताजी के बनाए हुए मकान में रहता है और उसके विपरीत भी पिताजी को बोलता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, तब पिताजी को कितना बुरा लगता है। मैंने मकान बनाया, मेरे कमाई से, मेरे उत्पन्न से बनाए हुए मकान में मेरा बेटा रह रहा है और ऊपर से मुझे बोल रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। पिताजी को बुरा लगता है। परमेश्वर ने पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया है और लोग कहते हैं ये सब कुछ अपने आप बन गया। तो भी देखो, परमेश्वर आसमान में शांति से सुन रहा है। बाइबल कहती है वो धीरज धर रहा है, वो बर्दाश्त कर रहा है, वो सहन कर रहा है और हर एक को मन फिराव का अवसर दे रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कोई नाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास में बढ़ते जाओ, परमेश्वर के लिए अविश्वास निकाल दो। इस अंत के दिनों में दुनिया अविश्वास में बढ़ रही है और इसीलिए अंधकार के काम बढ़ते जा रहे हैं। आप विश्वास में बढ़ते जाओ ताकि आपके जीवन में रोशनी के काम होते जाएंगे। दुनिया रोएगी, आप हंसेंगे। दुनिया रोते रहेंगी, दर्द में तड़पते रहेगी, आप हंसते रहेंगे, क्योंकि आपके दिल में विश्वास रहेगा और विश्वास के कारण परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में हर दिन प्रकट होते जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और विश्वास में बढ़ने के लिए परमेश्वर के ऊपर देखो, उसके कामों के ऊपर देखो। दुनिया की व्यर्थ बातों को ना सुनो, ना देखो। यदि उन बातों को देखोगे तो विश्वास कम होते जाएगा। पतरस ने उन औरतों को इसलिए बाहर कर दिया कि यदि उनका रोना सुनकर, उनका रोना देखकर और उनकी बातों को सुनकर वो वहाँ खड़ा रहता तो वो भी रोने लगता और उसका भी विश्वास हिल जाता, और ऐसा हिला हुआ विश्वास कोई चमत्कार नहीं कर पाता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर की ओर देखते रहो, परमेश्वर के कामों की ओर देखते रहो। यहाँ पर आने वाली हर गवाही परमेश्वर के सामर्थ्य और प्रेम का सबूत है। जब हम गवाही को सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। जब हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसके नाम को धन्यवाद देते हैं, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी में अविश्वास नहीं बल्कि विश्वास बढ़ते जाता है। और ऐसा ही विश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीषों को खींच लाता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में बढ़ते जाओ, क्योंकि ये दुनिया का अंत का समय है, अंत के दिन है। हम यदि विश्वास में बढ़ते जाएंगे तो परेशानियां, समस्याएं हमारे जीवन में आएगी और निकल जाएगी, पर परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ्य हमारे जीवन में हर दिन प्रकट होते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए।
सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।